प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आप सभी का हमारी आज की इस प्यारी सी वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, आखिरकार एक पापी क्यों खुश रहता है, यह व्यास मुनि और एक चींटी के बीच की कहानी है। इसमें आप बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे। पापियों के सुखी रहने का कारण क्या है, इस कहानी में आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। प्यारे दोस्तों, व्यास मुनि को तो आप जानते ही होंगे, उनका नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने पुराणों एवं महाभारत की रचना की थी। साथ ही साथ उनके पास ऐसी दिव्य दृष्टि भी थी जिसके चलते वो वर्तमान समय को भी जान सकते थे और चिंटिया, कीड़े, पशु पक्षियों की भी भाषा जान सकते थे। एक बार की बात है, एक बार ऋषि व्यास कहीं जा रहे थे और रास्ते में उन्हें देखा कि एक चींटी तेजी से भाग रही थी। व्यास मुनि ने उससे उनकी भाषा में पूछा कि तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रही हो? तुम इतनी तेजी से आखिरकार कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें कोई खतरा महसूस हो रहा है? कोई खतरा आ गया है? तब चींटी कहती है ऋषि मुनि, मैं भाग रही हूँ क्योंकि एक बड़ी सी बैलगाड़ी मेरे पीछे आ रही है। अगर मैं उसके नीचे दबकर मर जाऊँ तो क्या होगा? मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं अपनी जान बचाने के लिए जल्दबाजी में भागा भागी कर रही हूँ। तब ऋषि मुनि ने कहा कि आपका अवतार तो चींटी की योनि में है। यदि यह कहा जाए कि आपके लिए अच्छा है तो आप इस उम्र में चींटी योनि से मुक्त हो जाएगी। यदि मनुष्य मृत्यु के भय से भाग रहे हैं तो ठीक है, लेकिन तुम मृत्यु से क्यों डर रही हो? तब चींटी कहती है कि मुनिवर, दुनिया में अभी भी ऐसी योनियां हैं जो इस चींटी की योनि से भी अधिक पीड़ादायक है। तब ऋषि मुनि कहता है, मृत्यु से किस बात से डरती हो? तुम्हें एक योनि से लेकर दूसरी योनि में ही जाना है। तब ऋषि मुनि दूसरी बार बताते हैं, जब तक तुम उस मनुष्य योनि में नहीं पहुंचते तब तक हर योनि से मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा। यह सुनकर चींटी मुक्त हो गई और बैलगाड़ी के नीचे दबकर मर गई। फिर उन्होंने कौवे की योनि में जन्म लिया और कौवे की योनि के बाद उन्होंने शियाल की योनि में जन्म लिया और सभी जन्मों में यह व्यास मुनि पूर्व जन्म की याद दिला रहे थे। व्यास मुनि ने उसे हर योनि से मुक्त किया और उसे बचाया। फिर वह उसे सभी योनि से मुक्त करता रहता है। इसीलिए उसे चंडाल दृश्य जाति से पैदा हुई थी और उसे मुक्त करने के बाद वह पुरुष जाति में पैदा हुई। पुरुष जाति में भी वह ब्राह्मण बन गई। तब भगवान व्यास ने उसे मंत्र तंत्र दिया, उन्हें देकर अपना शिष्य बना लिया और उन्हें चारों वेदों का ज्ञान भी दिया। प्यारे दोस्तों, जब वे केवल 5 वर्ष के ही थे तब उन्होंने नंदभद्र नाम के एक व्यक्ति को संदेह के समाधान के लिए भेजा, क्योंकि 5 वर्ष की आयु में उस ऋषि मुनि ने सभी ज्ञान प्रदान कर दिया था। वह 5 वर्ष का लड़का, उसके पास सारों वेदों का ज्ञान भी था। एक 5 वर्ष के बालक को सारा ज्ञान था और तब ऋषि मुनि ने उसे नंदभद्र नाम के एक व्यक्ति की शंका का समाधान करने के लिए भेजा और कहा कि जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में सामान्य मन से दान किया है वह उस दान का आनंद लेता है इस जन्म में, क्योंकि उसे उस दान का फल मिलता है और वह सुखी रहता है। और आगे वह 5 साल का बच्चा कहता है कि इस दुनिया में 4 तरह के इंसान होते हैं। पहला वह शख्स जिसके लिए दुनिया में तो खुशी है लेकिन परलोक में खुशी नहीं होती। दूसरा वह शख्स जिसे परलोक में खुशी होती है लेकिन इस दुनिया में सुकून नहीं होता है। तीसरा वह है जिसे इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। और चौथा व्यक्ति ऐसा है जिसे इस लोक में भी सुख नहीं है और परलोक में भी सुख नहीं पाता है। सुख के लिए यदि किसी ने दान पुण्य किया है तो उसके लिए केवल इसी लोक में सुख है। सुख इन्हीं लोगों को मिलता है जो कि दान पुण्य और धर्म करते हैं। ऐसे मनुष्य हो जो दान करते हैं, इस जन्म का पुण्य नहीं है लेकिन वे दान देते हैं। उच्च अच्छे कर्म से धर्म और नए पुण्य मिलते हैं। और अगर इन लोगों के लिए खुशी नहीं है तो यह परलोक में जाकर खुश रहते हैं। और तीसरी शताब्दी के लिए लोग जिन्होंने पूर्व जन्मों में पुण्य किया है और इस लोक में भी दान धर्म की प्राप्ति होती है और उससे परलोक में भी सुख मिलता है। लेकिन ऐसे मनुष्य बहुत कम होते हैं। और चौथे मनुष्य वे होते हैं जिनमें इस जन्म का कोई पुण्य नहीं होता है लेकिन वे इस लोक के कोई पुण्य नहीं करते हैं, वे कोई दान धर्म नहीं करते हैं। वे परलोक में भी दुखी रहते हैं और इस लोक में भी दुखी रहते हैं।
इस प्रकार 5 वर्ष के बालक ने भद्र नाम के पुरुष की शंका का समाधान किया। प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा?